हम सब्र रजा वाले हैं, हम सब्र रजा वाले हैं, हम लोग दुआ वाले हैं। ना तोप की आदत ना बम की जरूरत, सिर्फ हाथ उठा लेंगे सुल्तान बदल देंगे। अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वार्ड से 2007 में कॉर्पोरेटर बना। मेरी माँ बहनों ने मुझे बहुत दुआओं से नवाजा, बुजुर्गों ने, दोस्तों ने। जिस वक्त मैं यहाँ इलेक्शन लड़ रहा था उस वक्त मुझे इतनी इज्जत और इतनी हौसला अफजाई की कि मैं यहाँ पर इलेक्शन जीता और कामयाब हुआ। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने मुझे तो 2007 में बहुत कोशिशों से और भरपूर वोटों से नवाजा था। इसके लिए मैं तहे दिल से, खास तौर से गांधीनगर, रोशनाबाद, पाशु नगर की तमाम आवाम का, माँ बहनों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि इस बार भी वार्ड नंबर 20 से जो हम 4 कारपोरेटर आसिफ शेख रशीद साहब ने हमारे ऊपर भरोसा कर करके हमको टिकट दिया, हमारे ऊपर विश्वास किया, हम पे भरोसा किया, इंशाअल्लाह उनके भरोसे को कायम रखकर हम पूरी तरीके से उनके हर भरोसे का हर काम करेंगे। और भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, हम 4 लोग इलेक्शन इसलिए लड़ रहे हैं कि वार्ड नंबर 20 में जो दादागिरी चलती है, लोगों के साथ बदतमीजी चलती है, उसको खत्म करने के लिए इस ठेकेदार कारपोरेटर को यहाँ से इस्लामाबाद भिजाना है अपने। और इस वार्ड में जो मसले मसाइल है, खास तौर से जो ये गटर का पानी, जो बैतुल खला का जो पानी सबके घरों से गुजरता हुआ नाले में जाता है, उसको सबसे पहले इंशाअल्लाह, अगर आप लोगों ने मुझे नवाजा, हम चारों लोगों को नवाजा, तो इंशाअल्लाह इस मसले को सबसे पहले हल करेंगे। और इस वार्ड में जो माँ बहनों को पानी की तकलीफें हैं, और इस वार्ड में जो पावर का जो जुमा के दिन का मसला है, उसको भी इंशाअल्लाह आसिफ शेख रशीद साहब से बोल करके और हमारा अगर माहौल बढ़ेगा और इंशाअल्लाह उस मसले को बहुत जद्दोजहद करके, बहुत कोशिश करके, उसके लिए हमको चाहे कितना भी बड़ा कदम उठाना पड़े, उसके लिए वो मसला हम हल करके देंगे। हमारे माँ बहनों को पानी की तकलीफ से राहत देंगे इंशाअल्लाह। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, आप लोगों से गुजारिश है, जिस तरीके से इतना जोश और खरोश के साथ आप लोग इस मीटिंग में, जलसों में और आप लोग मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोगों से गुजारिश है कि इसी तरीके का और इसी जोश को कायम रखते हुए 15 तारीख को अपने को इंशाअल्लाह रिक्शा निशान के ऊपर 4 वोट देना है और इस पैनल को जिताकर शेख आसिफ के भरम को कायम रखना है। ये गांधीनगर और गुरुवार वार्ड शेख रशीद कानवादे का भरम है। इस भरम को अपने वोटों के जरिए कायम रखना है और इतनी तादाद में वोट देना है कि वार्ड नंबर 20 का जो पैनल है इंशाअल्लाह 1000 वोटों से जीत कर आ जाए। और ये कितने लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, अगर एक आदमी ने अपने घर की जिम्मेदारी ले लिया और एक आदमी ने अपने घर की सिर्फ जिम्मेदारी ले लिया, तो इंशाअल्लाह अपने पैनल को अल्लाह पाक के अलावा कोई नहीं हरा सकता। तो आप लोगों से गुजारिश है, आप लोग एकदम हौसले के साथ, खुले दिल से, किसी से डर के, छप के कोई काम, किसी की गिदड़ धमकी में आने का नहीं और अपने को बिल्कुल एकदम बिंदास काम करना है। है ना भाइयों? तो 4 वोट अपने को रिक्शा निशान पे इंशाअल्लाह कल निशान मिल जाएगा। और यहाँ पर इंशाअल्लाह यहाँ की जो इस्लामाबाद से लोग, बाहर के लोग आए हैं, और मैं मेरी माँ बहनों से गुजारिश करता हूँ कि हम इसी वार्ड के लोग हैं, इसी वार्ड में पले बड़े हुए, और यहाँ पर आज मुझे मेरे एक दोस्त, मेरा भाई, बड़े भाई से बढ़कर था मेरा तुराब अली शेख साहब, उनकी बहुत याद आ रही है और उनकी कमी इतनी महसूस हो रही है इलेक्शन में कि आज वो मेरा भाई रहता तो हमारे साथ उम्मीदवारी करता था। तो आप लोगों से गुजारिश है भाई, तो आप एक 20 वार्ड नंबर 20 को 15 तारीख को होने वाले इलेक्शन में अपना रिक्शा निशान पे 4 वोट दे और भारी से भारी अक्सर से कामयाब करें। अच्छा, और आप लोगों से एक और गुजारिश करता हूँ कि आपने अगर हमारे पैनल को चुन करके दिया तो मैं आसिफ शेख रशीद साहब से गुजारिश करूंगा कि वो हमारी रहनुमाई करे और जो मेरे वालिद साहब के नाम से शादी हॉल था वो 1000 रुपये के अंदर इंशाल्लाह अच्छे से अच्छा किराए पे इंशाल्लाह वो ताबे में अपने लेकर वापिस मेरे वालिद साहब का नाम वहां पर लाऊंगा और 1000 रुपये में आप जैसे चाहेंगे वैसे किराए को बोलना चाहता हूँ कि अगर
आप ये वार्ड नंबर 20 के आवाम ने हमें चुन करके दिया, तो इस वादे को हमारे साथ ताना बसाना खाना रख के इसमें हमारे जो मुतालबा है उसको पूरा करने की कोशिश करना है। अस्सलाम वालेकुम। के लिए अपनी खून पसीना लगाया, अपनी कुर्बानी दी। मरहूम शराकत दादा के फर्जंद सुल्तान भाई को मैं आवाज दे रहा हूँ कि तशरीफ लाओ, अपनी बातों को रखो। अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सब लोगों से एक ही गुजारिश करना चाहता हूँ, इस्लाम पार्टी के पैनल को भारी से भारी अक्सरियत को चुनकर लाना, बस मेरी इतनी अपील है। और यहाँ के पार्सल को वापस उसके घर भिजवाना है। 8 साल पहले आप सब लोगों ने मुझको नवाजा था यहाँ पे कांग्रेस पार्टी, जब हम कांग्रेस पार्टी में रहा करते थे। आज हमारी पार्टी लेकिन इस्लाम पार्टी है। पीछे भी इस वार्ड के अंदर भी मैंने भी काम किया और हमारे मुखालिफ ने भी काम किया। तो मेरा ये बोलना है भाई लोग कि कब तक के रोड गटर की सियासत करते रहेगी। बस करो, ये रोड गटर ये तो होता ही है। अगर मेंबर नहीं भी रहेंगे ना तो रोड गटर बनते रहेगी, लेकिन अहम जो लोगों के जो मसले मसाइल रहते थे लोगों के बीच में रहने के, किसी का दवा खाने का मसला है, किसी का स्कूल का मसला है, कभी कोई मामला होता कि यार घर के झगड़े हो जाते, पुलिस स्टेशन तो कोई आता ही नहीं पहली बार। लेकिन आगे भी इंशाल्लाह हम तुम्हारे साथ में रहेंगे और हमारे पैनल को वोट दो। इंशाल्लाह हम भरपूर काम करेंगे। काम बोले तो खाली रोड गटर का नहीं, तुम्हारी जो भी सहूलत के लिए जो जरूरत हमसे तुम याद करो, इंशाल्लाह हम तुम्हारे साथ में खड़े रहेंगे। मैं एक बात बोलना चाहता हूँ भैया, ये जो शादी हॉल बने उसका 2500 रुपये भाड़ा दोपहर का रहता, 2500 रुपये शाम का रहता। इस पे प्लेट चोरी आती, इस पे टन्ना चोरी आता, ज्यादा नहीं आता। और 20 आदमी की तलब खाने आता वहाँ पर, मालूम है ना, मालूम है नहीं। इसका टोटल खर्चा है कभी दोपहर का रहेगा। अब उन्हें भाड़े से दिया तो 7,500 रुपये बिल बनता, रात का 7,500 रुपये बनता, 15,000 रुपये। ये यहाँ का मेंबर ने भी बीच में इंटरव्यू दिया, बोला मेंटेनेंस खर्चा रहते उसके बाप को मानेंगे यहाँ पर। हमारी बस्ती के अंदर जितनी भी शादी होती, हर घर ने वहाँ पर शादी करा, हर घर से उसने 5-5, 7-7 हजार रुपये बिल दिया। तो मेहरबानी करो, ये तुम्हारा जाती पैसा जो मेहनत का पैसा है ना, उसने अपने आप पे मेंटेनेंस खर्चा करे लिए, भाई किसमें मेंटेनेंस खर्चा नहीं करे, उसका जेब में करे ले। यहाँ पर वो आपको को देख लो क्या था आज उसको देख लो क्या मामला है वहाँ पर। तो मेहरबानी करो, मैं बता रहा शादी हॉल अपनों को वापस लेना है और इसको अपनों को सब राहुल खान से शादी हॉल वहाँ पर रखना है और 1,000 रुपये काम करना है अपनों को वहाँ पर। सब पैसा किसे में जाता है, इसका प्लेट चोर, डेट का पैसा, कटाई का पैसा, चक का पैसा, सब पैसा किसे में लग जाता। और सुराब सेठ का कुछ पैसा भी खाए लेते हैं यहाँ पर, समझा क्या? आपको मालूम है ये गांधीनगर वाले अच्छी से जानते हैं, जो बड़े बुजुर्ग लोग बैठे हैं। यहाँ एक मुद्री थी, भैया मुद्री ठीक है नहीं है, कितना की बेचा इतना है क्या? उसके बाप की जगह थी वो, उसके बाप की जगह थी क्या? 4.5 लाख रुपए गाले बना के बेचा उसने। ये अपनी जगह बेच रहा है यहाँ पर, वो अपनी जगह बेच रहा, अपने जगह कौन है यहाँ पर? वो यहाँ के 5-5 गाले बेच रहा, शादी हॉल के पैसे जेब में लग रहा और बोलता है मेरा मेंटेनेंस खर्चा है। भैया ये अपने पैसे थे, अब टेम आया उससे पैसे निकालने का निकाल लो और रोड डायरेक्ट आप लोगों को देना इस्लाम पार्टी रिक्शा के ऊपर और इसको भगा इस्लामाबाद, भगाएंगे क्या भैया? और रही बात ये धमकी दवाड़ी में मत आओ, मैंने क्या करा सबको मालूम है, आरिफ मल्लाह ने क्या करा सबको मालूम है। ये खाली मुद्देरा जमात का कर रहा है, ये हम ओरिजिनल भैया पहलवान। मेरे वहाँ जब 5 साल के बच्चे भी रहते ना, वो अखाड़े में आता, मेरे वहाँ छोटे से लगे मेरा भाई 60-65 साल के वही पहलवान नहीं करता। हम पहलवान ओरिजिनल है, भूखे टर्रे नहीं है। ये मालूम है सब ढंग से इलेक्शन लड़ेंगे, कोई चीज का डर मत, सब धंधे में इलेक्शन लड़ेंगे, जैसी ताकत पड़ी जरूरत पड़ी सब लड़ूंगा मैं उधर। इतनी बात बोल के मेरी बात सच हो। इस वार्ड के सभी जिम्मेदारान और जहाँ तक कि मेरी आवाज जा रही है, ऐसी तमाम मेरी माँ और बहनें,
रोड और गटर की सियासत अब बहुत हो चुकी है। अब वक्त तो आ गया है, जिस तरीके से पिछले दिनों आपने देखा होगा कि जन्म दाखिले के मामलात को लेकर हमारे मालेगांव शहर की ना जाने कितनी माँ बहनें और ना जाने कितने नौजवान जेल की सलाखों के पीछे तकरीबन हमारी माँ बहनें 7 महीने से थी, तो उनको छुड़ा कर लाने का काम आसिफ शेख रशीद साहब ने और माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी के लोगों ने किया था। और भी 11 महीने से तकरीबन आज भी हमारे कई माँ हमारे दोस्त अहबाब जो है वो जेल की सलाखों के पीछे कैद है। तो इसी सब को मद्देनजर रखते हुए जिसको कानून की सही समझ है, जिस पार्टी को किस तरीके से कौन से कानून से लड़ना चाहिए, तो सिर्फ और सिर्फ हमारे जनाब आसिफ शेख रशीद साहब को इसकी समझ है। यहाँ के ना किसी कॉर्पोरेटर को, ना यहाँ किसी एमएलए को ये चीज की समझ है। तो हम आप सबसे गुजारिश करते हैं कि रोड और गटर की सियासत होते रहती है। आने वाला जो वक्त है एसआईआर का, और हमारे लीडर हमको डिटेल में बताएंगे, लेकिन मैं अपने नौजवानों से एक बात कहना चाहूंगा, अगर आप यहाँ से पूरा पैनल चुन कर देते हो तो हमारे लीडर के कांधों को मजबूत करना है और आने वाले कॉर्पोरेट इलेक्शन के अंदर इस्लाम पार्टी का मेयर हमको मालेगांव कॉर्पोरेशन के ऊपर बैठाना है। तो इसके लिए आप लोग सब तैयार है ना? और यहाँ का जो पार्सल है वो इस्लामाबाद को उसको ही भेजने के लिए तैयार है ना? तो ये सब आपकी जिम्मेदारी बनती है। आसिफ शेख रशीद साहब, आप लोग समझ लीजिए कि इलेक्शन हारने के बाद में भी कभी भी आपके लोगों के बीच में से नहीं हटे। हमेशा आसिफ शेख रशीद साहब आपके साना बसाना खड़े हैं, वरना अगर कोई दूसरा लीडर होता वो इलेक्शन हारने के बाद में अपने घर बैठ जाता था जाकर, मगर आसिफ शेख रशीद साहब ने ये नहीं किया। आसिफ शेख रशीद साहब भी शेख रशीद साहब के नक्शे कदम पे चलते हुए गरीबों की मदद कर रहे हैं। आप लोगों के वो बहुत बड़े हमदर्द है। अगर वो चाहते इलेक्शन हारने के बाद में अपने काम धंधे में लग जाते थे, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। उनको ये पता था कि मालेगांव शहर के अंदर बीजेपी की सत्ता बैठने के बाद में, महाराष्ट्र गवर्नमेंट बैठने के बाद में किस तरीके से मुसीबत आने वाली है। वो मुसीबतें आई और आप देख रहे हैं माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी बनाकर आसिफ शेख रशीद साहब उस इलेक्शन को लड़ाई को लड़ रहे हैं। तो आने वाले वक्त में आपके बच्चे के मुस्तकबिल को बचाने के लिए और मालेगांव शहर की तरक्की को और मजीद बढ़ाने के लिए, इस तरीके से मालेगांव शहर के अंदर 7 सालों से प्रशासक राज होने के बाद में मालेगांव शहर पूरा खंडर हो चुका है। तो मालेगांव शहर की तरक्की जो रुकी है, उस तरक्की को आगे बढ़ाने के लिए मालेगांव शहर के अंदर बुनियादी सहूलत बहुत सारी ऐसी है जो मिलना बंद हो चुकी है। मालेगांव शहर के अंदर कई जगह आसिफ शेख रशीद साहब पीछे अभी यहाँ पर एक शादी हॉल का काम चालू होने वाला है आसिफ शेख रशीद साहब की सरपरस्ती में, और एक